नमस्कार दोस्तों, मैं सरसबिंद आप सभी का एक बार फिर से अपने इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम क्लास 9th के चैप्टर 1 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम तो हमने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लेवल में जो उसके कुछ सवाल किए थे वो तो अलग बात थी, लेकिन आज हम कक्षा 9 के नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। वो हमारी प्रश्नावली है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, वो सब बात छोड़िए, अगर कक्षा 9th के चैप्टर 1 की बात करते हैं तो हमने संख्या पद्धति में क्या सीखना है। देखिए, कक्षा 8th में आपने एक ये होते हैं जो हमारे रियल नंबर्स होते थे, और वो संख्या रेखा जिसे आप बोलते हैं, नंबर लाइन, संख्या रेखा के बारे में जैसे जानना होगा तो हमने संख्या रेखा में के बारे में क्या जाना था, समझ रहे हैं। कक्षा 8वीं में हमने ये पढ़ा, जैसे ये संख्या रेखाएँ होती थी। ये एक पॉइंट होता था जिसे हम 0 मान लेते थे, 1 2 3 4 ये हो जाते थे, और ये हमारे जब इधर से हो जाते थे -2 -3 -4 ये हमारे होते थे। इस कहीं पे हमने कोई पॉइंट दिखाना होता था तो वो हम आसानी से कर देते थे, ठीक है। तो हम अब आज इसके बारे में बात नहीं करेंगे, नंबर लाइन्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ये चीज़ें 8 में सीख चुका है, समझ रहे हैं बात। तो वो बातें अलग हुई। तो आज हम जो सीखेंगे तो वो जिसके बारे में हमें जानते हैं कि क्या सीखना है हमें, नंबर सिस्टम के बारे में। देखिए, नंबर सिस्टम की बात अगर करें हम तो सबसे पहली जो बात आती है, सबसे पहले हम जानेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं, मतलब संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। देखिए, संख्याएं, देखिए ये नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति, नंबर्स मतलब संख्याएं, संख्या, नंबर मीन संख्या, नंबर्स हो गए तो संख्याएं, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर से हम बात करते हैं। नंबर्स क्या होती हैं, नंबर्स में संख्याएं क्या होती हैं। जैसे देखिए, एक आपका रियल नंबर होता है, ठीक है। एक आप होता है इमेजिनरी नंबर। अब देखिए, रियल नंबर मीन्स क्या होती है, वास्तविक संख्याएं। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। काल्पनिक संख्या हो गई, वास्तविक संख्या हो गई, काल्पनिक संख्या हो गई, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारे वास्तविक संख्याएं हैं इनके भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और काल्पनिक नंबर की जब हम बात करें तो ये आपको क्लास 11th में शुरुआत होगा पढ़ने के लिए, क्योंकि ये काल्पनिक इमेजिनरी नंबर आपको अभी नहीं पढ़ना है, बस आपको सिलेबस में बस बता दिया गया कि हाँ भाई ये आपको अभी पढ़ना नहीं, आपको अभी रियल नंबर से संबंधित प्रश्नों को पढ़ना है, समझना है, ठीक है। तो ये क्लास 11th के बाद आपको स्टार्ट होगा, समझ रहे हैं। तो ये हमारी बातें हुई रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। उसके भी 2 प्रकार, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या अभी हमने प्रश्नावली 1.1 में पढ़ना है, चैप्टर 1 में, ठीक है। ये चैप्टर 1 मतलब प्रश्नावली 1.1 में पढ़ना है, और अपरिमेय संख्या 1.2 में जाके पढ़ना है, ठीक है। तो परिमेय संख्या में जो हमारी क्या होती है, सबसे पहली बात आती है परिमेय संख्या की हमारे कितने प्रकार होते हैं। मूल रूप से तो आप मान लीजिए 4 हैं। 4 कौन कौन से हैं। अब देखिए, एक होता है पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या हो गई आपकी। एक पूर्णांक हो गई, ठीक है, पूर्णांक हो गई। अब प्राकृतिक संख्या हो गई, और एक भिन्न हो गई, ठीक है। तो ये परिमेय संख्याएं हुई। परिमेय संख्या क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्णांक होती है, एक प्राकृतिक संख्या और एक भिन्न होती है। अब हम जान लेते हैं कि परिमेय पूर्ण संख्या कौन कौन से हैं, पूर्णांक कौन कौन से हैं, प्राकृतिक संख्या कौन सी है और भिन्न कौन सी है। अब देखिए, अब हम जानेंगे कि परिमेय संख्या ये है, पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है, पूर्णांक कौन सी, प्राकृतिक संख्या कौन सी और भिन्न कौन सी। अब पूर्ण संख्या की जब हम बात करेंगे, पूर्ण संख्या हमारी जब होगी, सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या ही जानते हैं। प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, 1
2 3 4 4 ये अनिश्चित तक होती है, जिसे हम क्या मान लेते हैं, पूर्ण प्राकृतिक संख्या को हम n भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद बात आती है पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या में हम क्या मानते हैं, पूर्ण संख्या हमारी 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4। ठीक, इसे हम क्या मान लें, प्लस n, इसे ऐसे भी मान लेते हैं। ठीक है, इसका ओ हो जाएगा। अब पूर्णांक जो हमारे होते हैं, पूर्णांक देखिए 0 होता है, 1 2 3 4 होता है, और यहाँ से -1 -2 ये हमारे पूर्णांक होते हैं। ठीक है, अब भिन्न की जब हम बात करेंगे, भिन्न तो शायद आप में से सभी लोग जानते हैं, तो भिन्न क्या होता है, भिन्न जो हमारे होते हैं अंश बटे हर के रूप में। ठीक, जैसे आप बुक में देखेंगे p/q के रूप में जिसे व्यक्त किया जा सके, वही हमारा क्या होता है, भिन्न होता है। तो ये हुई आपकी बेसिक जानकारी। देखिए अभी मैं आपको इस बेसिक जानकारी से ही पूरी प्रश्नावली को हल करवा दूंगा, शायद आपको पता भी ना चले। समझ रहे हैं, मतलब इस नंबर सिस्टम के भी हमने एक इंट्रो दिया है इसका, कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स में क्या आते हैं, इसके आधार पे अभी हमने प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट कर लेंगे, तो आपको शायद पता भी ना हो। समझ रहे हैं कि नहीं, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा के समझिएगा, नहीं तो सारी चीज़ें क्या होंगी, उड़ती चली जाएंगी। इसीलिए थोड़ा सा अगर आपके पास कॉपी पेन है तो उसमें नोट करते चलिएगा कि ये हमारे क्या होती है। अभी मैं इस बेसिक लेवल से ही आपकी प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हमारी तो हुई बेसिक लेवल की जानकारी। अब हमने क्या जानना है, सबसे पहले तो हमने अभी तो थोड़ा सा भूल गए, परिमेय संख्या की हमने डेफिनेशन नहीं लिखी। तो परिमेय संख्या की डेफिनेशन लिखने के बाद हम प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आपने बेसिक जानकारी जान ली है, बेसिक जानकारी अगर आपको पता है, तो आपको ये प्रश्नावली 1.1 2 3 4 ये लगाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम हो जाएगा तो प्रश्नावली में कुछ नहीं रखा है, प्रश्नावली तो आपके लिए कुछ नहीं है, एक हवा बन के रह जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी बेसिक लेवल की जानकारी। अब हम पहले तो परिमेय संख्या को ही जान लेते हैं, उसके बाद हम अभी इसकी बात करेंगे। ये तो हो गई आपकी, ये देखिए पूर्ण संख्या जो होती हैं 0 से शुरू होती हैं, और जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 2 3 4। प्राकृतिक संख्या मूल रूप से जो प्राकृतिक संख्या होती है, और इसमें जो थोड़ा सा 0 जुड़ गया तो ये अब पूर्ण संख्याएँ हो गई। ठीक है, अब पूर्णांक में जो हमारे माइनस और प्लस वाले दोनों भी आते हों, और भिन्न जो हमें जिसे हम अंश हर के रूप में लिख सकें। ठीक है, वो तो बातें हुई। अब हम परिमेय संख्या के ऊपर भी थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। क्या हमारा परिमेय संख्या की परिभाषा क्या कहती है, प्रत्येक वह संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती हो, p/q का मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हो, और q≠0 होता है। q≠0 मतलब उसका हर जो है 0 नहीं हो सकता, वह p और q क्या हो, एक पूर्णांक हो। पूर्णांक क्या है हमारा, पूर्णांक देखिए क्या है, पूर्णांक मतलब वो माइनस प्लस वाली हो, और 1 2 3 4 हो। ठीक है, और 0 भी हो। ठीक है, वो पूर्णांक हो सकता है। p और q दोनों पूर्णांक हो, ये नहीं कि p पूर्णांक हो लेकिन q पूर्णांक ही ना हो, ऐसा नहीं हो, दोनों पूर्णांक हो तभी होगा वो हमारा क्या, परिमेय संख्या। अब जैसे देखिए परिमेय संख्या के उदाहरण में अगर हम देखें, जैसे मान लें 3/2 4/3 5/7 6/2, ये सभी हमारे क्या हैं, एक्सेट्रा परिमेय संख्या है। और उसके बाद अगर हम कहें 0/1, तो ये भी हमारा है पूर्णांक। लेकिन अगर हम यही कह के ये चीज़ हम यहाँ लिख दे रहे हैं 0/1, ठीक है, तो ये तो हमारा हुआ, तो ये तो हमारा वो 0/1, चूँकि क्या है, 0 क्या है, पूर्ण संख्या है, जो कि क्या है, पूर्ण संख्या है। उसके बाद 1 क्या है, ये भी हमारा एक पूर्ण संख्या है। अब देखिए ये तो हमारी बातें हुई, पूर्ण संख्या दोनों हुई। लेकिन अगर 1/0 हम कहें, 1/0 हमारा क्यों, 0/1 है तो हमारा, लेकिन 1/0 क्यों हमारा ये बेचारा परिमेय संख्या नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिए Q∩0, Q हमारा क्या है। अब देखिए अगर हम इसे P माने
और इसे क्यू माने, तो p की वैल्यू तो हमें 1 मिल रही है लेकिन q की वैल्यू 0 मिल रही है। और हमें क्या करना है, q नॉट इक्वल टू 0 मानना है। तो जब q नॉट इक्वल टू 0 है तो ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या 1/0 हो नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए इसका मान जो होता है 1/0 जहाँ आ जाता है उसका मान भी क्या होता है, अपरिभाषित होता है। अगर आप 11th के लेवल में पढ़ेंगे तो इसका मान भी क्या होता है, परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो ये हुई इसकी परिमेय संख्या के बारे की जानकारी। ठीक है, अभी मैं इसके ही माध्यम से प्रश्नावली 1.1 को 1 सेकंड में ख़त्म कर दूंगा, तो आपको होगा करिए यार ये तो बहुत सरल था। ठीक है, शायद इसके बारे में आपको जानकारी भी होगी, कुछ लोगों को नहीं होगी, कुछ लोगों को होगी। ठीक है, तो चलिए हम अब ये तो हमारी थोड़ा सा बेसिक लेवल की कॉन्सेप्ट जो थी हमने आपको समझा दिया, अब हम प्रश्नावली को समझेंगे। ठीक है, चलिए सारी तो चलिए शुरुआत। देखिए साथी, प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल हमारा क्या कहता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। अब देखिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो कहेंगे हाँ भाई हाँ, क्यों? क्योंकि 0 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। तो एक पूर्ण संख्या ही क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो ये तो बातें क्लियर हुई कि नहीं, कि शून्य। अब यहाँ पे लिख दीजिए, उत्तर में क्या लिखेंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक, ये एक बात हुई। उसके बाद क्या कहा, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि p/q के रूप में जैसे जब हम लिखेंगे 0/1, समझ रहे हैं, तो 0 भी क्या है, p/q रूप में क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 0 क्या है, पूर्ण संख्या है, 1 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप ये लिख देंगे, क्योंकि q नॉट इक्वल टू 0 है, तो 0 जब हमारा p नॉट इक्वल टू 0 तो है नहीं, q हमारा क्या है, 1 है, तो 1 तो हमारा q है नहीं, तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इसे p/q के रूप में भी लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q क्या है, पूर्णांक है। ये हमारा 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। अब देखिए, ये जब दोनों चीज़ें हमारी पूर्णांक हुई, ये सेटिस्फाई हुआ कि नहीं? उसके बाद यहाँ पे देखो खुद ही लिख दिया है, जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0 हुआ, वो हमने जाना ही है कि जब हमारा q नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो ये हमारी दोनों संख्या पूर्ण होंगी। तो जब पूर्ण संख्या होंगी तो ये एक परिमेय संख्या होगी। समझ रहे हैं कि नहीं? ये इसका बेसिक, इसके पहले हमने जब इसको बताया था तो ये चीज़ें सारी बताई थी। तो हमने कहा था कि जब हम ये लेवल, जैसे जब ये हम पढ़ाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, तो ये आपकी कुछ जानकारियाँ भी हो सकती हैं, इससे आपकी कई प्रश्न उठ सकते, 30, 40, 50, 60 क्वेश्चन तो उठ ही सकते हैं। जैसे क्या क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, क्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, क्या कोई पूर्णांक भिन्न हो सकते हैं, क्या भिन्न पूर्णांक हो सकता है। तो ये ढेर सारे प्रश्न आपके मन में उठ सकते हैं। लेकिन जब आपको ये कॉन्सेप्ट जो हमने टेबल इसके बता दिया, अगर आप लिख लेंगे तो आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए आप उसे कर सकते, बेझिझक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जानिएगा कहाँ भाई, क्या टिक बता दिया सर ने कि हाँ भाई इसे याद कर लो तो हर क्वेश्चन को कर ले जाओगे। तो ये तो हुई जानकारी। चलिए हम अपने काम की बात करते हैं। तो वो पहला तो हमारा कंप्लीट हो गया। आप ऐसे उत्तर में लिख देंगे इतना फिर भी बहुत है। ठीक है, अतः ये भी कर सकते हैं, अतः शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन, अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन जो हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन हमें लगा। अब देखिए क्या कहता है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालिए। परिमेय संख्या निकालने का 3 और 4 के बीच में तो बहुत सारी संख्याएं, हजारों संख्याएं आप निकाल सकते हैं, हमने मात्र 6 निकालना है। अब देखिए कैसे लगाना है। 3 और 4 के बीच का कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं एक 2 को और एक 3 को, और थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, थोड़ा सा लिखने में आसानी होगी। एक 2 ले लिए और एक 3 को ले लिए। ठीक है, ये तो हमारी 2 संख्याएं हुई। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इस
मध्य बिंदु के बीच का जो क्या है परिमेय संख्याओं को निकाले। देखिए अब प्रथम संख्या निकालने का फार्मूला हमारा क्या कहता है। देखिए जो प्रथम संख्या है, एक 2 है और एक 3 है, ये दोनों को लेंगे, 2 + 3 हो गया, उसका बटे 2 कर देंगे तो क्या आएगा, 2 3 5 बटे 2। तो इसके बीच का पॉइंट हमारा क्या निकला, 5 बटे 2 हो गया। ये आपकी प्रथम संख्या हुई। उसके बाद अब देखिए द्वितीय संख्या क्या होगी। द्वितीय संख्या क्या होगी, अब देखिए अब ये जो हमारा 5 बटे 2 आ गया, तो ये तो मध्य बिंदु हो गया इसका। अब हम चाहते हैं इसका इस दोनों के बीच का मान कितना आएगा, वो हमारा क्या होगा, दूसरी संख्या। आप चाहे तो इतना भी मान सकते हैं दूसरी संख्या, चाहे जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। क्योंकि आप जो मान के लगाओगे वही आपका उत्तर आएगा। मतलब आप ये लगा रहे हो, आपके दोस्त ने दूसरा ये मान के लगा लिया, तो आप कहोगे अरे सर मेरा तो दूसरा आंसर और उसका दूसरा आंसर, तो आप जो मानोगे वही लिखना। देखिए अब हम इन दोनों को ले रहे हैं तो क्या होगा, 2 + 5 बटे 2 तो आप क्या करोगे, अब देखिए 2 बटे 1 हो सकता है, ठीक, लघुत्तम 2 आएगा, 1 दूनी 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा बटे 2, तो क्या हो जाएगा 5 4 9 बटे 2, और 2 है ऊपर जाएगा गुणा करेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक। अगर नहीं आ रहा है देखिए कैसे करेंगे, 9 बटे 2 है ऐसे, ठीक। अब जब ये भाग कर रहा है, इसका बटे 1 है, ये भाग कर रहा है तो गुणा करेगा, तो ये 2 बटे 1 है तो क्या हो जाएगा 1 बटे 2, ठीक। 2 बटे 1 है, 2 बटे 1 1 बटे हो जाएगा, तो 9 करने 9 और बटे 4 ये हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं इसे, 9 बटे ये हो गया। अब देखिए इसका 9 बटे 4 मान आ गया, 9 बटे 4 को आप ऐसे लिख सकते हो, देखिए 9 बटे 4 हो गया। अब उसके बाद अब हम इन दोनों के बीच का निकालेंगे, तृतीय संख्या का। तृतीय संख्या कौन निकालेंगे हम, 5 बटे 2 + 3 देखिए ये इसके और इसके बीच का जब हम निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 5 बटे 2 है, 5 बटे 2 + 3 और पूरे का बटा 2। अब देखिए 5 बटे 3 इसे हम 1 लिख सकते हैं, तो लघुत्तम कितना आएगा 2, तो 2 5 हो जाएगा, प्लस 1 दूनी 2 3 6 हो जाएगा बटे पूरे का 2, तो 6 5 11 बटे 2, और जब 2 इधर का रहते 1 बटे 4 हो जाएगा, 11 बटे 4 हो जाएगा, समझ लेना, क्योंकि इसके पहले वाले में हमने बताया था। तो ये चीज़ें हुई। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, उसके बाद तृतीय संख्या होगा। अब चतुर्थ संख्या हमें क्या निकालना है, चतुर्थ संख्या अब देखिए हमारा ये 11 बटे 4 आ गया, 11 बटे 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2 और 9 बटे 4 के बीच का निकालेंगे, तो 5 चतुर्थ संख्या हमारी क्या, 2 और 9 बटे 4, 2 + 9 बटे 4/2, तो ये हमारी क्या हो गई। अब इसका जब हम लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना आएगा 4, चौके 4 दूनी 8, प्लस अब 4 का 4 में देंगे तो एक बार जाएगा तो कितना हो गया 9, 2 9 8 17 बटे 8, ये हो गई। तो शायद आप अब इसके बाद चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं सभी संख्या निकाल लेंगे। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर पूरा क्वेश्चन करा दीजिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि कुछ अपने मन से अगर आप करोगे तो वो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। इतना अब हमने 3-4 करवा दिया तो आप शायद आप कर ही ले जाओगे, अगर करोगे तो उससे आपकी इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि आप बस कॉन्सेप्ट को पकड़ लो, उसके बाद अपना खुद से क्वेश्चन करने लग जाओ, ठीक है। आपको क्वेश्चन को रटवा देना, ये मैथ है भाई। देखो क्या है कि मैथ को रटवाया नहीं जा सकता, प्रैक्टिस करवाई जा सकती है। प्रैक्टिस अगर आपने सीख लिया, कर लिया, तो आप किसी भी टॉपिक को आराम से पढ़ सकते हो या समझ सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी हो गई। अब चलिए हम अपने तीसरे क्वेश्चन में बस यही है, सारा कुछ यही है तीसरे क्वेश्चन में, बस वो थोड़ा सा बटे में दे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए उसको बता ही देते हैं, 1-2 बता देंगे, उसके बाद खुद से अपने आप करने लग जाएंगे, ठीक है। चलिए साथियों, अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखी। अब देखिए 5 परिमेय संख्या, इसके पहले वाले में हमने 6, बस अंतर क्या है, इसमें
भिन्न के रूप में भी दे दिया, उसमें भिन्न के रूप में ही था। तो चलिए हम 3/5 और 4/5 को ही ले लेते हैं। आप कोई भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं 3/5। 3/5 के बीच, 3/5 और 4/5 के बीच की ही लेना है, 3/5 यही ले लीजिए। तो इसके बीच का हमें निकालना है, ठीक है। तो थोड़ा सा चलिए एक आध दो बताएंगे, उसके बाद अगर आप कहेंगे कमेंट में लिख देना कि भाई सर जी पूरा सवाल करवा दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि आपको, हमारी उद्देश्य ये रहता है कि आपको प्रैक्टिस करवाया जाए, ना कि आपको रटवाया जाए, ठीक। तो चलिए प्रथम संख्या निकालने का फार्मूला बताइए। प्रथम संख्या क्या होता है भाई? प्रथम संख्या निकालने का फार्मूला ये क्या होता है फार्मूला? चलिए हम बताते हैं क्या होता है। 3/5 प्लस 4/5 और पूरे का बटा 2। तो 3/5 और 4/5 क्या मिलकर हो जाएगा? देखिए जब हर बराबर है तो अंशों को क्या कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा और दोनों में से उठा के 1 रख दीजिए, उसके बाद 2 हो गया। आप क्या जानते हैं, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा, ये हो गया। तो इसके बीच का 7/10 आ गया, ठीक। अब जब हम द्वितीय संख्या निकालेंगे, द्वितीय संख्या हमारा फार्मूला क्या बनेगा, इसके और इसके बीच का। तो 3/5 प्लस 7/10 पूरे का बटा 2। अब देखिए 5 और 10 का लघुत्तम 10 आया, तो 5 दूनी 10, 2 3 6 प्लस 10 1 10, 7/2। 7 6 13/10 और नीचे 2 है तो इसका अब ये भाग करा, ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 13/20 हो जाएगा, ठीक है। तो शायद आप तीसरी चौथी पाँचवीं संख्या निकाल लेंगे। मैं ये गेस करके गेस से मतलब मैं मान के चल रहा हूँ आप कर ले जाएंगे। अगर नहीं भी कर पाएंगे तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है भाई। वीडियो छोड़ कर मत जाइएगा, क्योंकि क्या है तो मेहनत बहुत लगता है आपको प्रोवाइड करने में, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, वीडियो को पूरी देखते नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। तो आप ऐसा मत कीजिए, थोड़ा सा क्या होता है साथ दीजिए। अगर आपका साथ मिलेगा तो साथ मिलकर ही आसमान को छूएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा जो चौथा सवाल है उसमें कई सेक्शन दिए गए हैं। तो वो जो हम अभी टेबल बनवाए थे, अगर वो आपको याद है या आप उसे देखा है तो आप ये चौथे सवाल को आसानी से कर ले जाएंगे। फिर भी उस पहला ये सवाल हम बता दे रहे हैं, उसके बेसिक पे सभी सवाल हैं वो आप आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए क्या कहता है कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या हम किसे डिनोट करते हैं, n से। n बराबर हमारा क्या होता है, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 ये सभी होती हैं। और पूर्ण संख्याएं हमारी क्या होती हैं, जब हम पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो पूर्ण संख्याएं हमारी होती हैं, जब होती हैं तो ये 0 से शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारी ये शुरू होती हैं। तो आप क्या जानेंगे, देखिए ये अब पूछा हमारा क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ये क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या 1 2 3 सब हमारे क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं कि नहीं। तो हम कह सकते हैं हाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। लेकिन अगर यही हमारा पूछता क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, जब हम इसमें बात करेंगे पूर्ण संख्या में, तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या तो हो नहीं सकती क्योंकि इसमें 0 तो नहीं है। जबकि जब हमारा प्राकृतिक संख्या प्रत्येक पूर्ण संख्या हो सकती है तो हमारा 1 2 3 4 सभी तो मिल रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे चौथे का पहला सेक्शन ये कहेगा कि हाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है। इसके बाद जो सवाल हैं, अगर आपने हमारे बताए हुए टेबल को अगर पढ़ा होगा तो दूसरे क्वेश्चन के क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या सेक्शन में क्या है कि वो सभी हमारे जो टेबल्स में बताए गए हैं वो सभी उसके अंतर्गत आते हैं। इसलिए नहीं, क्योंकि अगर हम बताने लग जाएंगे तो ये 2-3 अपने आप से थोड़ा कर लीजिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो इसे एडिट करने में उसके बाद पब्लिश करने में हमारा पूरा MB ख़त्म हो जाए। इसीलिए सोचते हैं थोड़ा सा छोटी वीडियो बनाने का प्रयास करें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा। हाँ सर थोड़ा सा ये वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव करिए, या ऑडियो क्वालिटी इम्प्रूव करिए, या थोड़ा सा बताने की शैली में और इम्प्रूव करिए, या क्वेश्चन को तेज़ी से पढ़ाइए या स्लो पढ़ाइए। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। धन्यवाद।